जब आप अकाउंटिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाने का सोचते हैं या आप अगर एक अकाउंटेंट हैं तो आपके मन में हमेशा एक सवाल आता होगा कि मुझे फुल टाइम अकाउंटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहिए या पार्ट टाइम अकाउंटिंग में, और दोनों में बेस्ट कौन सा है। तो आज की वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। और लास्ट में आपको मैं ये बताऊंगा कि मैंने कैसे ये निर्णय लिया कि मुझे फुल टाइम अकाउंटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहिए या पार्ट टाइम अकाउंटिंग में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक पे सभी अकाउंटेंट का अपना अपना विचार हो सकता है, क्योंकि सभी अकाउंटेंट का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस के आधार पर वो इस टॉपिक पे अपना व्यू रखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फुल टाइम और पार्ट टाइम अकाउंटिंग होता क्या है। जब आप किसी बिजनेस को फुल टाइम अकाउंटेंट के रूप में ज्वाइन करते हैं तो उस बिजनेस का जो वर्किंग आवर है उस टाइम पे जाके आपको काम करना होता है। अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो आप क्या काम करेंगे, बिजनेस का ऑनर या वहां पे अगर अकाउंट डिपार्टमेंट है तो उस डिपार्टमेंट का हेड वो डिसाइड करते हैं कि आपसे क्या काम करवाना है, जैसे कि पेमेंट रिसिप्ट वाउचर बनवाना, सेल परचेज की एंट्री करना या एक्सपेंस की एंट्री करना, बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करना, स्टॉक मैनेज कराना, जीएसटी रिटर्न प्रिपेयर करवाना। जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट होगी वो काम आपको करना होगा। अगर आप एज अ सीनियर अकाउंटेंट किसी बिजनेस में फुल टाइम अकाउंटिंग जॉब करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप बिजनेस के अकाउंट से रिलेटेड जो भी काम है वो अपने जूनियर से करवाएं, टैक्स और ऑडिट के कंप्लायंस को टाइम पे पूरा करवाएं, सी बिजनेस के जो सीए हैं उनसे कोऑर्डिनेट करें। बिजनेस के नेचर के हिसाब से आपके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा सकती है। पूरे महीने काम करने के बदले में आपको सैलरी मिलती है, और जैसे जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। अब देखते हैं पार्ट टाइम अकाउंटिंग क्या होता है। तो पार्ट टाइम अकाउंटिंग में काम अकाउंटेंट अपने टाइम के हिसाब से और बिजनेस की रिक्वायरमेंट जो होता है उसके हिसाब से करता है। इसमें फुल टाइम की तरह टाइम की कोई बंदिश नहीं होती। जैसे कि अगर किसी छोटे बिजनेस की अकाउंटिंग करना हो तो अकाउंटेंट बिजनेस के बुक को अपने घर पे लाके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्री करता है। अगर बिजनेस का साइज बड़ा हो तो महीने हफ्ते में एक दो बार जाके अकाउंटिंग की सर्विस देते हैं, या हर रोज सिर्फ एक दो घंटे जाकर भी वो काम करते हैं। अकाउंटिंग सर्विस की कितनी फीस लेनी है ये एक बिजनेस में क्या काम करना है और उस बिजनेस का क्या साइज है उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से एक अकाउंटेंट अपने कैपेसिटी के हिसाब से 5, 10, 15, 20, 25 जितने भी फर्म या बिजनेस है उनको अकाउंटिंग की सर्विस दे सकता है। अब देखते हैं हमें पार्ट टाइम अकाउंटिंग करना चाहिए या फुल टाइम अकाउंटिंग। अब दोनों ही टाइप के अकाउंटिंग के अपने अपने प्रो और कॉन्स हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका क्या एम है, आपका क्या नेचर है और आप किस टाइप का वर्किंग स्टाइल में आप काम करना पसंद करते हैं और आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। अगर ग्रोथ और इनकम की बात करें तो फुल टाइम अकाउंटिंग में जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। और अगर आप में को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपको जल्दी से जल्दी कंपनी स्विच करेंगे, तो आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। जैसे आपने एक दो साल किसी कंपनी में काम किया, उसका अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया, उसके बाद आप किसी दूसरे कंपनी में ज़्यादा पेमेंट में आप स्विच कर सकते हैं कंपनी को, जिससे क्या होगा आपका इनकम जल्दी से जल्दी बढ़ेगा। वैसे अगर आप पार्ट टाइम अकाउंटिंग की बात करें तो ये क्या एक तरीका का बिजनेस है। तो इसमें क्या अगर आपके पास जितने ज्यादा क्लाइंट होंगे उस तरह से ही आपका इनकम होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका सिर्फ 20 क्लाइंट है और हर किसी से आप सिर्फ 5,000 रुपए भी लेते हैं तो आप महीने का 1 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। वहीं अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो दोनों ही टाइप की अकाउंटिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन फुल टाइम अकाउंटिंग में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। वो क्यों? क्योंकि आप जब रेगुलर काम करते हैं किसी भी बिजनेस का तो आपको पता होता है हर महीने आपको किस तरह से काम करना है, और किसी दिन आप नहीं भी गए तो आपके बदले कोई ना कोई होता है जो वो उस काम को कर देता है। लेकिन पार्ट टाइम अकाउंटिंग में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आपके पास जितनी भी क्लाइंट है उनका जो भी जीएसटी से रिलेटेड या टैक्स से रिलेटेड काम को टाइम पे करके देना होता है। जैसे कि मान लीजिए आप फुल टाइम अकाउंटिंग में सिर्फ एक बिजनेस का जीएसटी आर वन प्रिपेयर करेंगे, लेकिन अगर आप पार्ट टाइम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपका जितने भी क्लाइंट है उन सब का जीएसटी आर वन आपको टाइम पे फाइल करना होगा। वहीं अब टाइम की बात करें तो फुल टाइम अकाउंटिंग में आपके पास काम करने के बाद कुछ अलग करने के लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है। लेकिन वही अगर पार्ट टाइम अकाउंटिंग की बात करें तो आप पार्ट टाइम अकाउंटिंग में अपना काम करने के बाद भी आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं अगर आपको कुछ और भी करना है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, अपने फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, अकाउंटिंग साथ कुछ और भी करना चाहते हैं जैसे कि टीचिंग, कोई बिजनेस या स्टडी, तो इस हिसाब से पार्ट टाइम अकाउंटिंग बेस्ट है। अब बात करते हैं अगर आप एक फ्रेशर है तो आपको क्या करना चाहिए।
तो मैं तो आपको अगर सजेस्ट करूंगा कि आप फुल टाइम अकाउंटिंग के हिसाब से ही सबसे पहले काम करिए, और आप अकाउंटिंग के साथ साथ टैक्सेशन जैसे कि जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स और ऑडिट करने के लिए बुक को कैसे फाइनलाइज करना होता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी लीजिए। उसके बाद आप जिस सिटी में रहते हैं वहां देखिए कि किस चीज में ज्यादा स्कोप है, फुल टाइम अकाउंटिंग में या पार्ट टाइम अकाउंटिंग में। इसके लिए आप क्या सीनियर अकाउंटेंट, जो भी सीनियर अकाउंटेंट होंगे उस एरिया में, या पार्ट टाइम अकाउंटिंग में जो काम करते रहे होंगे, उनसे उनका एक्सपीरियंस लीजिए, और उसके बाद फिर आप डिसाइड करिए कि आपको किस लाइन में जाना है। लेकिन सबसे पहले तो आपको फुल टाइम अकाउंटिंग में ही काम करना चाहिए, 1 साल 2 साल, और पहले आप अच्छा एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन करिए। अब बात करते हैं कि मैंने कैसे डिसाइड किया कि मुझे फुल टाइम अकाउंटिंग करनी चाहिए या पार्ट टाइम अकाउंटिंग। तो मैं एक पार्ट टाइम अकाउंटेंट हूँ। तो पार्ट टाइम अकाउंटिंग करने का मेरा रीजन था सबसे पहले इनकम। मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि मेरा जो सिटी है, मेरा जो एरिया है, उस एरिया में जो एक फुल टाइम अकाउंटेंट है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 से 60 हज़ार रुपये ही कमा पाता है अपनी लाइफ में या अपने जॉब में, फुल कैरियर में। तो ये एक मेरा सबसे पहला डिसीजन पार्ट टाइम अकाउंटिंग करने का ये था, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं होती है आपकी इनकम कमाने की। दूसरा, मैं जॉब नहीं करना चाहता था, क्योंकि फुल टाइम अकाउंटेंट एक तरह का जॉब करता है, पार्ट टाइम अकाउंटिंग एक तरह का आपका बिजनेस है। तीसरा रीजन था मेरा पार्ट टाइम अकाउंटिंग करने का, फ्री टाइम। मुझे क्या फ्री टाइम चाहिए था, मैं अगर अकाउंटिंग के अलावा कुछ और भी करना चाहूँ तो वो मैं कर सकूँ। फुल टाइम अकाउंटिंग में ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि फुल टाइम अकाउंटिंग और पार्ट टाइम अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। पर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।